हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन कंप्लाइंट निधि सीरीज। आज के इस वीडियो में हम निधि कंपनी के द्वारा किए जाने वाले लोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में गोल्ड लोन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में फिर मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें प्रॉपर्टी और डिपॉजिट के अगेंस्ट में किए जाने वाले लोन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है उनको जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उन प्रोविजंस के बारे में जो जनरल है या जो सारे लोन्स पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे प्रॉपर्टी लोन हो या लोन अगेंस्ट डिपॉजिट हो। तो सबसे पहले जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है या जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एक निधि कंपनी के द्वारा किए जाने वाले लोन से रिलेटेड, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक निधि कंपनी अपने मेंबर्स को दिए जाने वाले लोन्स पर कितना ब्याज जो है वो ले सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आप जो है डिपॉजिट्स पे कितना ब्याज दे रहे हैं। वो डिपॉजिट जिसपे आप सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं उसमें 7.5% ऐड करके आप जो है लोन पर ब्याज ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने कोई डिपॉजिट जो है वो कोई एफडी अकाउंट आपने ओपन किया है जिसपे आप 10% ब्याज दे रहे हैं और ये आपके द्वारा दिए जाने वाला एफडी या आरडी पे सबसे ज्यादा ब्याज है, तो आप जब भी लोन करेंगे अपने मेंबर्स को तो उनपे 17.5% तक का ब्याज ले सकते हैं। क्योंकि आप एफडी पे जो है या आरडी पे जो है सबसे ज्यादा जो ब्याज है वो 10% दे रहे हैं, तो अपने लोन्स पे जो है आप 17.5% तक का ब्याज ले सकते हैं। ये चीज बहुत सी निधि कंपनी जो है वो इस पॉइंट पे नॉन कंप्लाई रहती है, उनको पता नहीं रहता। वो क्या करते हैं 20% तक का ब्याज चार्ज करते हैं, लेकिन उनके पास में ऐसी कोई एफडी या आरडी नहीं होती जिसपे वो 12.5% का ब्याज दे रहे हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे जो आप लोन्स पे लेंगे तब आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो 7.5% अबाउ है आपकी उस एफडी या आरडी से जिसपे आप सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। दूसरा जो प्रोविजन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है पर मेंबर लोन लिमिट। जी हाँ, आप जो भी लोन कर रहे हैं उन लोन्स की पर मेंबर लिमिट भी होती है। एक मेंबर को आप कितने अमाउंट तक का लोन दे सकते हैं ये भी लिमिट जो है वो निधि रूल्स में बताई गई है। और ये लिमिट्स की कैलकुलेशन जो है वो अगेन डिपेंड करती है आपके द्वारा ली गई डिपॉजिट्स के ऊपर। टोटल जो डिपॉजिट्स का अमाउंट आपने एक्सेप्ट किया है उसके बेसिस पे उस लिमिट की कैलकुलेशन होगी या वो लिमिट तय होगी जितना लोन आप अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ ये लिमिट्स के बारे में। अगर आपके द्वारा ली गई जो डिपॉजिट्स है वो 0 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप अपने मेंबर्स को 2 लाख तक का लोन दे सकते हैं। पर मेंबर जो लोन है वो 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर आपकी जो डिपॉजिट्स है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है लेकिन 20 करोड़ रुपए तक या 20 करोड़ से कम है तो आप पर मेंबर लोन जो है वो 7.5 लाख रुपए तक का दे सकते हैं। और अगर आपकी डिपॉजिट 20 करोड़ से ऊपर है लेकिन 50 करोड़ तक या 50 करोड़ से कम है तो आप पर मेंबर 12 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। और अगर आपकी जो डिपॉजिट्स है वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो आप पर मेंबर 15 लाख तक का लोन कर सकते हैं, जो कि एक मैक्सिमम लिमिट भी है एक निधि के द्वारा एक मेंबर को दिए जाने वाले लोन के ऊपर। मतलब आप पर मेंबर 15 लाख से ऊपर का लोन जो है वो कभी भी नहीं कर सकते। इसके बाद में कुछ अदर इंपोर्टेंट प्रोविजंस है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने लोन करने से टाइम पे या लोन करने से पहले। पहला जो प्रोविजन है वो है रिडक्शन इन लोन लिमिट पर मेंबर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप एक मेंबर को कितना लोन दे सकते हैं, इसकी भी लिमिट निधि रूल्स में बताई हुई है जो डिपेंड करेगा आपके द्वारा एक्सेप्ट की गई डिपॉजिट्स के ऊपर। लेकिन अगर आपकी निधि कंपनी 3 साल तक लगातार प्रॉफिट में नहीं है, अगर आपने 3 साल तक लगातार लॉस बुक किया है, आपकी निधि जो है वो लॉस मेकिंग है लगातार 3 साल तक, तो जो पर मेंबर लिमिट है वो आपकी 50% से रिड्यूस हो जाएगी। अब पिछले एग्जांपल में जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर 2 करोड़ तक की आपके पास डिपॉजिट है तो आप एक मेंबर को 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल से जो है वो लॉस में है आपकी निधि कंपनी तो आपकी ये जो लिमिट है वो आधी हो जाएगी। तो इस केस में आप पर मेंबर लोन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। अगर आपकी डिपॉजिट 2 करोड़ से ज्यादा है और 20 करोड़ तक है तो जनरल लिमिट 7.5 लाख है। लेकिन अगर आप 3 साल से लॉस में है तो आप जो है 3,25,000 तक का लोन जो है वो पर मेंबर दे सकते हैं। तो अगर आप 3 साल तक लगातार लॉस में है तो आपकी जो पर मेंबर लोन लिमिट है वो 50% से रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट प्रोविजन है वो है नो फ्रेश लोन टू
डिफॉल्टर्स। अगर आपकी कंपनी ने किसी को लोन दिया किसी भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में और उन्होंने उस लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, उस लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स है वो टाइम पे नहीं करी, तो आप जो है उनको कभी भी नया लोन नहीं कर सकते, उन मेंबर्स को आप नया लोन जो है वो कभी भी नहीं दे सकते। रेट ऑफ नेक्स्ट जो प्रोविजन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज सेल बी सेम फॉर सेम क्लास ऑफ लोन्स। आप जो लोन्स अपने मेंबर्स को दे रहे हैं उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक कैटेगरी या एक क्लास के सारे मेंबर्स के लिए सेम होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साहब कैटेगरी कौन डिसाइड करेगा, कैटेगरी हम कैसे बनाए या क्लास कैसे होगी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये निधि रूल्स में तो इसके बारे में डिटेल में कुछ प्रोविजन नहीं है, लेकिन आप एक बोर्ड मीटिंग कन्वे करके उसमें कुछ क्लास डिफाइन कर सकते हैं या कुछ क्लास जो है आप तय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बैंक्स में होता है, बैंक्स आपके सिबिल के आधार पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार तय करते हैं। आप पिछले 3 साल से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। आपके बैंक स्टेटमेंट कितने ट्रांजैक्शंस है, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये सारे जो पॉइंट्स है इनको कंसीडर करते हुए बैंक जो है या जो एनबीएफसी है वो आपको दिए जाने वाले लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं। तो आप भी एक निधि में जब भी लोन करें तो कुछ जो है वो क्राइटेरिया आप बना सकते हैं। आप कुछ क्राइटेरिया बना सकते हैं कि इस लिमिट से या इस नंबर से ज्यादा अगर किसी का सिबिल स्कोर है तो हम उनको 15% पे लोन देंगे, या जो व्यक्ति पिछले 3 साल से जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में और जिनके बैंक स्टेटमेंट में एक सर्टेन लिमिट तक के ट्रांजैक्शंस है उनको हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन करेंगे। तो आप इस तरीके से जो है वो क्लास खुद ही अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं और फिर उस क्लास या कैटेगरी में जो मेंबर्स फॉल हो रहे हैं उनके जो लोन दिया जाना है उन पे जो है वो आप सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें, ये आप सुनिश्चित कर लें। तो ये जो है कुछ जनरल प्रोविजंस थे जो गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन और लोन अगेंस्ट डिपॉजिट सब पर एप्लीकेबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड लोन से जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में। तो गोल्ड लोन में सबसे पहला जो प्रोविजन जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा वो है टेन्योर या जो टाइम, जितने टाइम तक के लिए आप गोल्ड लोन एक मेंबर को दे सकते हैं। तो ये टाइम है 12 महीने का। आप 12 महीने से ज्यादा का गोल्ड लोन जो है वो किसी मेंबर को नहीं दे सकते। आप जब भी गोल्ड लोन करेंगे वो 12 महीने में कंप्लीट रीपे होना चाहिए, उससे कम टाइम का हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 12 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड जो चीज है वो है लोन टू वैल्यू रेशियो, मतलब जितना गोल्ड या ज्वेलरी कस्टमर ने आपको दी है या मेंबर ने आपको दी है उसकी वैल्यू का कितना % आप लोन कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप 80% तक लोन जो है वो दे सकते हैं गोल्ड या ज्वेलरी की वैल्यू का। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का गोल्ड या ज्वेलरी आपके पास गिरवी रखा है तो आप उसके ऊपर जो है वो 80,000 रुपए तक का लोन दे सकते हैं। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 80% का है यहाँ पे। और एक जो पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड या ज्वेलरी। तो निधि रूल्स में गोल्ड या ज्वेलरी का आपको वैल्यूएशन करना है या नहीं करना है इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार जब आरओसी से नोटिस आता है तो ये देखा गया कि इसमें वो पूछते हैं कि आपने जो गोल्ड या ज्वेलरी के अगेंस्ट में लोन किया उसका वैल्यूएशन किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, ऐसा तो जरूर होता होगा कि गोल्ड या ज्वेलरी है उनको आप कहीं ना कहीं से टेस्ट करवाते होंगे, उनकी वैल्यू भी जो है वो आप उन लोगों से पूछते होंगे जो इस विषय के एक्सपर्ट है, जो गोल्ड या ज्वेलरी के बारे में समझते हैं। आप खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते कि जो गोल्ड वो दे रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी है, वो गोल्ड है भी या नहीं है। आप कहीं ना कहीं से इन चीजों की जांच करवाते होंगे। तो आप कोशिश करें कि जहां पे आप ये जांच करवाते हैं उसी एजेंसी या उसी शॉप से जो है आप उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी ले ले, तो आप जो है ये कागज जो है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमने इस वैल्यूएशन के आधार पर गोल्ड लोन जो है वो किया था। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान रखें कि गोल्ड लोन करने से पहले उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप जरूर से बनवा लें। अब बात कर लेते हैं गोल्ड लोन में डिफॉल्ट के केसेस में। अगर कोई मेंबर जो है वो अपना लोन नहीं चुका रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक निधि कंपनी मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए गोल्ड लोन कर सकती है। तो अगर आपने कोई 12 महीने का गोल्ड लोन किया और मेंबर ने वो 12 महीने पूरे होने के बाद में भी 3 महीने तक उस लोन को नहीं चुकाया, जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है जब वो लोन ड्यू होता है रीपेमेंट के लिए, उससे 3 महीने तक अगर उसका पेमेंट नहीं किया तो आप जो है उस 3 महीने के बाद में उस गोल्ड या ज्वेलरी को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकते हैं।
और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर 3 महीने के बाद में आप उस गोल्ड या ज्वेलरी को बेचकर अपना लोन रिकवर नहीं करते हैं, तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा और आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर लोन का जो भी इंटरेस्ट है उसको बुक नहीं करें, या उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो अपनी बुक्स में क्रेडिट नहीं करें, वो आपके P&L में नहीं जाना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर आपको लोन को या तो रिकवर कर लेना है, और अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप उस साल के जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो आपकी बैलेंस शीट है, उसमें उस पर्टिकुलर लोन के लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, और ये ध्यान में रखना है कि उस लोन पे कोई इंटरेस्ट जो है उस टाइम के बाद में आप चार्ज नहीं करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट थे गोल्ड लोन से रिलेटेड, और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जनरल जो प्रोविजन है निधि कंपनी के द्वारा किए जाने वाले सारे लोन्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो आपको मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी जो है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, निधि कंप्लायंट निधि सीरीज के वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।